फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल मैथ्स। तो इसमें पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो उसी तरीके से करें, और एग्जाम में तो ऐसे करना है। तो जब तक आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंस काफी हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस साल जैसे SSC CL 2 में आपको क्वेश्चन थे तो काफी लेंथी थे, कैलकुलेशन करने वाले थे। तो आपको जब तक आपका स्पीड अच्छा नहीं रहेगा कैलकुलेशन में, आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। जिसने भी 90+ अटेम्प्ट किए हैं उनके कैलकुलेशन बहुत अच्छे थे, और तभी आप स्कोर कर पाएंगे 180 190। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कैलकुलेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि वैदिक मैथ से कैसे कैलकुलेशन करना है हम लोग को। तो आपको प्रैक्टिस उसी तरीके से करना है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप बिना कलम उठाए पेन और कागज के यूज की आपको कैलकुलेशन करना है। आप ज्यादा से ज्यादा मन में ही कैलकुलेशन करें जितना हो सके, और ट्राई करते हैं। और ऐसा धीरे धीरे करते करते ऐसा हो कि आप लंबे लंबे कैलकुलेशन मन में कीजिएगा। मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया था, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, और इसी कारण मेरे 95 अटेम्प्ट्स थे। और तो मैं आज आप लोगों को वैदिक मैथ से बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और स्क्वायर रूट ये मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फंडामेंटल का। ये स्पीड बूस्टर मैं ऐसे बोलूंगा। तो पहले हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग को वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे करना है। तो ध्यान से आप लोग देखें। पहले 2 डिजिट का हम लोग करेंगे, फिर 3 डिजिट का, और फिर 4 डिजिट का करेंगे। तो 2 डिजिट का हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 47 इंटू 28 हम लोग को करना है। तो पहले इसमें क्या करना है हम लोग को, देखिए ये यूनिट डिजिट जो है दोनों का, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 8 56 का यूनिट डिजिट हमें यहाँ रखना है, और 5 को भी जो मैंने रेड से सर्कल किया है उसको भी वैसे ही रखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसमें हम लोग 4 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 2, और ये जो सर्किल वाला पार्ट हमारा है 5, इसको अभी यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 32, 7 इंटू 2 14, 46 प्लस 5 51। तो 51 का फिर ये यूनिट डिजिट हम लोग यहाँ रखेंगे, और ये सर्किल वाला पार्ट अभी साइड रखेंगे। अब फिर लास्ट स्टेप जो है इसमें फिर हमारा ये 4 इंटू 2 ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे। 4 इंटू 2 8, और 8, और ये 5 जो है मेरा पहले का बचा हुआ था सर्किल क्या था, तो 8 प्लस 5, तो ये हमारा हो गया 13। तो अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये 13 को हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट इस मल्टीप्लिकेशन का। ये हमारा हो गया 2 डिजिट वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना बोल रहा था ये प्रोसेस, बट जब भी हमें करना है तो मन ही मन करना है। दूसरा एग्जांपल जो हम लोग लेंगे उसमें विदाउट एनी कैलकुलेशन मन ही मन हम लोग सोच के यहाँ पे लिखना है। ये दूसरा एग्जांपल है हमारा, इसमें हम लोग विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन मन ही मन करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 7 इंटू 4 28, 28 का 8, तो यहाँ पे हम लोग साइड में रखते हैं। 8 इंटू 7 56 प्लस 4 इंटू 4 16, 56 प्लस 16 72 प्लस 2 74, और हमारा है 7 जो यहाँ पे बचा हुआ था 74 का 7, फिर 8 इंटू 4 32 प्लस 7 39, तो ये हमारा आंसर हो गया। धीरे धीरे आप करेंगे तो आप ऐसे भी बिना किसी भी तरह का कैलकुलेशन किए आप मन ही मन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब हम लोग 3 डिजिट नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और पहले एक मैं बताऊंगा कैलकुलेशन करके क्या करना है उसमें, फिर एक एग्जांपल लेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के अपने मन में ही करके वहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट।
सबसे पहले 7 इंटू 9 63, तो 63 का ये 3 हमें यहाँ रखना है और 6 अभी एज इट इज वहां पे छोड़ देना है। फिर दूसरा जो होगा उसमें ये क्रॉस करना है, 4 इंटू 9 7 प्लस 7 इंटू 8, 4 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 8 और प्लस ये जो 6 मैंने सर्किल किया था वो अब यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 36 56 92 प्लस 6 98। तो 98 का 8 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 9 को भी एज इट इज छोड़ेंगे, उसको नेक्स्ट कैलकुलेशन में उसको ऐड करना है। फिर तीसरा जो होगा, अभी देखिए 2 डिजिट वाले हम लोग जो किए थे मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से किए थे। अब यहाँ 3 डिजिट है, तो अब 2 तक हम लोग पहुंच गए। अब तीसरा में क्या करना है, तीसरा में लेफ्ट साइड का इसके राइट साइड से और इसके राइट साइड का इसके लेफ्ट साइड से और ये मिडिल वाला ऊपर नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 3 का 9 से 3 इंटू 9 प्लस मिडिल वाला का मिडिल वाला से 4 इंटू 8 प्लस ये कॉर्नर का इस कॉर्नर 7 इंटू 6 और प्लस यहाँ का ये 9, ये हमारा हो जाएगा 27 32 59 42 101 9 110। तो 110 का ये यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखना है हमें 0 और 11 अभी एज इट इज, उसको नेक्स्ट टर्म में हम लोग ऐड करेंगे। तो ये 3 का हो गया। अब फिर इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना है। तो 3 का 8 से प्लस 4 का 6 से और ये 11 जो हमारा था उस टाइम वो अभी ऐड कर देना है। तो 24 24 48 11 59। तो इसका यूनिट डिजिट 9 हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये 5 को भी एज इट इज छोड़ देंगे। अब लास्ट वाला, अब लास्ट में ये हो गया। अब इसको अब बच गया क्या हमारा ये, तो 3 इंटू 6 18 और प्लस ये सर्किल वाला 5 तो 23। अब कुछ नहीं है इसके बाद, तो 23 को एज इट इज हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो 3 डिजिट में क्या करना है, पहले 7 का 9 से 63, इसका 3 हम लोग यहाँ लिखना है और 6 अभी एज इट इज सर्किल कर देंगे जो कि बाद में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये 2 डिजिट का उसके बाद हो गया, पहले 1 वाला हुआ, अब इसको साइड कर देंगे। फिर 2 वाला हम लोग करते हैं क्रॉस, फिर 2 जब हो जाएगा ये, उसके बाद हम लोग 3, तो 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करेंगे, इसका इससे मिडिल वाले का मिडिल वाले से। जब 3 हो जाएगा तो फिर इधर से हम लोग को साइड करके अब 2 कर देना है, इसका इससे। फिर ये दोनों का जब हो जाएगा तो इधर साइड करके सिंगल बच गया, 3 का 6 से 15 प्लस 5 23। ये हमारा 3 डिजिट का तरीका है मैथमेटिक्स से। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे 3 डिजिट का, जिसमें मैं पेन का यूज नहीं करूंगा, मन ही मन आपको कैलकुलेशन करना है और सीधा आंसर लिखना प्रोडक्ट का। नाइन इंटू 8 72 2 यहाँ 7 8 इंटू 8 64 और 81। तो ये हो गया हमारा 145 7 152 का 2। अब बच गया यहाँ पे हमारा 15, इसका 4 इंटू 8 32 प्लस 27 59 प्लस 72 131 प्लस 15 146 का यहाँ हो गया 14 बच गया। फिर इसका इससे 4 इंटू 9 36 प्लस 24 60 प्लस 14 74 अच्छा बच गया 7 4 थे 12 7 19, ये हमारा हो गया। तो आपको इसी तरह से करना है, मन ही मन, पेन का यूज नहीं करना है, कम से कम पेन का यूज करना है। आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आप बहुत ही अपना कीमती टाइम बचा पाएंगे एग्जाम में। और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके 2 घंटे का पेपर है तो आपके 10 से 15 मिनट बच सकते हैं। अगर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको उसमें अच्छे क्वेश्चन जो आपको बाद में रहते हैं, जो टफ क्वेश्चन, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहीं पे आप लीड ले पाएंगे। तो स्पीड आपकी अच्छी
अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आजकल देखिए सॉल्यूशन तो सब जानते हैं किसी भी क्वेश्चन के, सभी बना देंगे, लेकिन टाइम, आपको टाइम मैनेज करना है, तो और वहाँ पे आपका कैलकुलेशन टेक्निक आपका कितना अच्छा है, आप कितनी जल्दी करते हैं, वही आपका काम आएगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स का आपको बेसिक्स कुछ जानना जरूरी है। अब हम लोग एक लेंगे मिक्स्ड वाला, 2 डिजिट का हमने ले लिया, 3 डिजिट का एक मिक्स वाला एग्जांपल लेंगे। तो इसको ऐसे ही बिना पेन का यूज किए हम लोग यूज बनाएंगे। पहले देखिए सिंगल डिजिट का 3 इंटू 7 21, 2 बच गया, चलो। फिर इधर देखिए, अब 2 का लेंगे, इसका इससे 7 इंटू 5 35 प्लस 24 59 प्लस 2 61 का 1, अब 6 बच गया। और फिर 3 डिजिट में आइए, 8 इंटू 7 56 प्लस 12 68 प्लस 40 108 6 114 का 4 बच गया 11 हमारा। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, अब 11 बच गया हमारा। अब देखिए यहाँ 3 डिजिट हमने कर लिया है, अब क्या करना है, यहाँ खत्म हो गया हमारा, तो अब यहाँ पे आइए, तो अब बस तो हमारा यहाँ 4 और यहाँ नीचे 3 है, तो अब इधर से एक बंद कीजिए। अब ये 3 और ये नीचे वाला 3 इसमें और इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 का 7 से, 5 का 4 से और 8 का 8 से, देखिए इस तरह से हमें क्रॉस करना है। तो 7 का 7 हो जाएगा 49 प्लस 20 69 प्लस 64, तो 69 और 64 हमारा हो गया 133 133 और 11 144 का 4 बच गया 14, क्रॉस कर दीजिए। अब ये हमारा हो गया। अब इधर एक करेंगे, तो अब इधर जब करेंगे तो इधर का 3 और इधर का 3, तो इधर का हमें 2 साइड करना पड़ेगा। अब इसको साइड कर दीजिए, तो इस 3 का इस 3 से क्रॉस करना है, 3 का क्रॉस 3 का 7 से होगा, 8 का 4 से होगा, 7 का 8 से होगा, तो 3 से 21 8 इंटू 4 32 और 21 53 और 56 109 109 14 123 का 3, बच गया 12। अब देखिए ये कवर हो गया हमारा, ये भी कवर हो गया, अब 3 3 हो गया। अब इधर से 3 हटाइए, अब इधर से ये वाला हटाइए, अब 2 में 3 का पूरा कवर हो गया। अब ये 2 वाला बनाना है, अब इसको साइड कर दीजिए, अब इस 2 का इस 2 से बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का 8 से 7 का 4 से 28 प्लस 24 52 प्लस 12 64 का 4 बच गया 6। अब 2 का भी हो गया, अब 1 का, तो 1 का जब होगा तो 3 इंटू 4 एक ही बच जाएगा, अब ये भी खत्म हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 तो हो गया 12 प्लस 6 18, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना है, स्टार्टिंग में थोड़ी टाइम लगेगी, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हमारा है नेक्स्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट की 2 से 3 सेकंड हम स्क्वायर किसी का कैसे कर सकते हैं और स्क्वायर रूट कैसे उसका निकाल सकते हैं। ज़्यादा टाइम उसको नहीं देना, एग्जाम में अगर इस तरह के आएगी तो हम वहाँ पे स्क्वायर रूट जो ट्रेडिशनल मेथड उससे नहीं करना है और हमें वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है जब भी आए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पहले हमें स्क्वायर करने के लिए आपको 1 से 25 तक याद रहनी चाहिए एकदम। जैसे ही मैं पूछता हूँ आपको याद, जैसे कि 441 23 529, तो आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल। 16 256 17 289 24 576। मुझे तो 50 तक याद है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 25 तक एटलीस्ट आपको याद रहनी चाहिए एकदम। तो आपका यहाँ पे जब हम लोग आगे करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप 1 to 25 का स्क्वायर एकदम से याद कर ले पहले। 1 to 25 का स्क्वायर आप मेमोराइज कर ले। तो इसके सारे ही हमारा जो वैदिक मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे इसी पे बेसिस होगा, तो इसलिए ये याद करना हमें जरूरी है।
उसके बेसिस पे आपको स्क्वायर कैसे करना है, उसको मैं 4 स्लॉट में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 to 25, दूसरा है 26 to 50, तीसरा है 51 to 75, देखिए आपको 100 से ज्यादा की जरूरत नहीं है उतना दिमाग रखने की। आप तो मैथ, देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको याद करनी नहीं है, कुछ भी नहीं याद करनी है। बहुत सारे कोचिंग्स में क्या करते हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दे देते हैं। बुक में मैंने देखा है बहुत सारा जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भरे पड़े हैं, एक ही क्वेश्चन के 4-5 मेथड दिए हैं, 4-5 तरीके से 4-5 शॉर्ट ट्रिक हैं। तो आपको बेसिक पे फोकस करना है। शॉर्ट ट्रिक आपको उस टाइम तो बन जाएगा, आप उस टाइप के प्रॉब्लम देखे, आपको उस टाइम बना लिया, आप खुश हो गए, जो मेरा तो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट एग्जाम में आपको अगर इस तरह से आप कीजिएगा, तो मान लीजिए 15-20 चैप्टर हैं, तो आपको 15-20 हर चैप्टर 50 सवाल ले लीजिए, तो आपको हो जाएगा 700-800। तो आप 700-800 शॉर्ट ट्रिक दिमाग में नहीं रख पाइएगा, और वहाँ पे एग्जाम जाके आप फ्लॉप कर जाइएगा। तो उससे बेटर है कि आपको चीज़ों को बेसिक से समझनी है। बेसिक से अगर आप चीज़ खुद बनाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक आप खुद डेवलप कर लीजिएगा। मैंने कोचिंग कहीं नहीं लिया था, और मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल भी कहीं नहीं पढ़ी। मैंने जो बुक पढ़ा बेसिक से पढ़ा, और मैंने खुद अपना शॉर्ट ट्रिक कुछ कुछ डेवलप किया, ज़्यादा नहीं। मैं हर चैप्टर में 1-2 ही शॉर्ट ट्रिक इस टाइप का डेवलप कर पाया, जिससे कि मैं कुल सॉल्यूशन जल्दी निकाल पाता था। तो आपको बेसिक से चीज़ों को पढ़नी है। जब आप बेसिक से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप खुद अपना शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लेंगे। वो प्रैक्टिस से ही होगा। दूसरों के शॉर्ट ट्रिक जब आप दिया रहेगा तो वो आप एग्जाम में आप याद नहीं कर पाइएगा बनाते टाइम। तो बेटर है आप बेसिक से चीज़ों को बनाएं और खुद अपना शॉर्ट ट्रिक निकालें।